नमस्कार, मैं नवल किशोर दीक्षित जेड इंस्टीट्यूट लालपुर में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लाए हैं हम कंप्यूटर का बेहद इम्पोर्टेंट भाग मेमोरी। आप लोग मेमोरी से कंफ्यूज होते हैं, मेमोरी क्या है, कैसे होती है, मेमोरी का कौन सा भाग इंटरनल होता है, कौन सा एक्सटर्नल होता है, क्या यूजेबल है, क्या यूजेबल नहीं है, किस मेमोरी का कार्य क्या है, किसका कहाँ प्रयोग होता है, कितना प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें इस पार्ट के माध्यम से क्लियर कराने जा रहे हैं। देखेंगे आज मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का निर्माण कैसे होता है और मेमोरी का प्रयोग किस किस प्रकार से और किस मेमोरी की सपोर्ट कहाँ कहाँ पर कैसे कंप्यूटर लेता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही एक छोटी सी बात, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करने का प्रयास करें जो और लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। आइए देखते हैं मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है और उसके प्रकार। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण अर्थात स्टोर करके रखता है। यानी कि ये जो भी इनपुट आते हैं उनको यह जो डिवाइस है यानी मेमोरी है क्या करता है, इनपुटों को स्टोर करता है। संग्रहण का मतलब स्टोर करना, स्टोर करता है, एकत्रित करता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहते हैं। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है यानी विशेष अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मतलब मेन मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये देते हैं किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी के विषय में मैं आपको एक बेहद इम्पोर्टेंट बात बता दूं, पॉइंट बता देता हूं, बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेमोरी का निर्माण डाटा से होता है। मेमोरी का निर्माण डाटा से होता है। डाटा का निर्माण निर्देशों से होता है। यानी कि जो हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं उससे डाटा तैयार होता है और जहां डाटा एकत्रित हो जाता है उसी से मेमोरी का निर्माण होता है। मेमोरी एक विशेष डिवाइस है, विशेष स्थान है या डिवाइस है, उसे मेमोरी कहते हैं। लेकिन मेमोरी का निर्माण निर्देशों से ही होता है। यानी कि जब तक निर्देश नहीं देंगे तब तक डाटा तैयार नहीं होगा, डाटा तैयार नहीं होगा तब तक मेमोरी तैयार नहीं होगी। और एक छोटी सी गहन जानकारी मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर माइंड तो होता है, यानी कि नाम की मेमोरी तो होती है, नाम के लिए मेमोरी तो होती है, लेकिन वह किसी को क्या जानता है, किसी के बारे में कुछ पहचानता है। जब भी नए लोगों को वो देखता है पहली बार आकर तो सबसे भयभीत होता है, ये सोचता है ये कौन है ये लोग, क्योंकि उसने पहले कभी देखा ही नहीं इन लोगों को। लेकिन धीमे धीमे जब माता पिता और अन्य लोगों का उसके पास आना जाना हो जाता है तो फिर धीमे धीमे उन्हें पहचानने लगता है और उन्हें देख के मुस्कराने लगता है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है सीधा सा कि उसके माइंड में, उसके दिमाग में उस स्थान पर जहाँ मेमोरी, जिस स्थान का नाम मेमोरी है वहाँ पर डाटा तैयार हो गया है उन्हें पहचानने का। यानी जब उसकी पहचान बन गई यानी कि डाटा तैयार हो गया, वो निर्देश मिल गए उसे, यानी कि वो पहचान लगा। बाबा हम जब बच्चे के पास पहुंचते हैं तो उसे निर्देश मिलते रहते हैं और बाबा वो पहचानने लगता है कि ये वही व्यक्ति है जो पहले भी आया था, इससे मुझे पहले भी कोई परेशानी नहीं हुई, लॉस नहीं है, तो अब भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए फिर वो 2-4 बार हम बच्चे के पास जाते हैं तो फिर डरना बंद कर देता है। तो इससे उसके अंदर मेमोरी का निर्माण होता है, यानी डाटा बनता है, फिर मेमोरी तैयार हो जाती है। यानी कि सीधी सीधी बात कि निर्देशों के माध्यम से डाटा और डाटा के माध्यम से मेमोरी का निर्माण होता है। जब तक डाटा या निर्देश, यानी निर्देश नहीं देंगे तब तक डाटा तैयार नहीं होगा, डाटा नहीं होगा जब तक मेमोरी का कोई भी यूज नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी मेमोरी खाली हो तो वो मेमोरी नहीं कहलाएगी, केवल नाम की मेमोरी है, यूजेबल तो नहीं है। यानी कि जब तक डाटा नहीं है तब तक मेमोरी का कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ गए होंगे डाटा और डाटा से मेमोरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटरों में एक से अधिक मेमोरी होती है। कंप्यूटरों में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी,
वो द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं हम एक प्राथमिक होती है, यानी प्राथमिक को अंग्रेजी में प्राइमरी कहते हैं और द्वितीयक को अंग्रेजी में सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी अस्थिर, वोलाटाइल तथा स्थिर। प्राथमिक होती है अस्थिर, अस्थिर का मतलब होता है चलायमान, यानी कि सीधा सा है कि कभी रहती है कभी नहीं रहती, कभी रहती है कभी नहीं रहती। अस्थिर का मतलब होता है, यानी वोलाटाइल का मतलब होता है वो रहती भी है और चली भी जाती है, आती भी है चली भी जाती है, वो हो गई वोलाटाइल। तथा स्थिर नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की होती है। अस्थिर मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी का मतलब है जरूरत पर काम आ जाए, यानी जब जरूरत थी तब यूज हो गया, फिर उसके बाद में ख़त्म हो गई। डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं, यानी कि जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है यानी कि वोलाटाइल होती है। जो वोलाटाइल मेमोरी बोली है या टेम्परेरी मेमोरी बोली है वह जब तक रहती है कंप्यूटर के अंदर जब तक के कंप्यूटर ऑन होने से और बंद होने तक चलता है। जैसे ही ऑफ हो जाता है तो वोलाटाइल मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी जिसे बोलते हैं वह ऑन से ऑफ होने तक ही रहती है। ऑफ होने के बाद में उसका कार्य समाप्त हो जाता है, वह डाटा समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है। अर्थात अचानक यदि डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने तक लेकर कंप्यूटर बंद होने तक रहती है, अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद होने या बिजली के जाने पर कंप्यूटर से डाटा नष्ट हो जाता है। यानी जो वोलाटाइल मेमोरी होती है या टेम्परेरी मेमोरी होती है उसके अंदर का डाटा अगर अचानक कंप्यूटर सेट आपका बंद हो जाए तो वह मेमोरी समाप्त हो जाएगी, रहेगी नहीं, वो डाटा तुरंत खत्म हो जाता है। स्थिर मेमोरी, अब बात करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। तो स्थिर मेमोरी को ही परमानेंट मेमोरी कहते हैं। स्थिर मेमोरी परमानेंट मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। जो परमानेंट मेमोरी होती है वह कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, जब हम चालू करते हैं, चालू करने में सहायक होती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं, इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि जब भी कंप्यूटर चालू होता है तो पहले बूटिंग होती है, बूटिंग के माध्यम से ही कंप्यूटर चलता है। बूटिंग का मतलब होता है सर्च, और सर्च का सीधा सा मतलब होता है जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो सीपीयू के अंदर जब बूटिंग होती है तो बूटिंग के माध्यम से और डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती है, यानी माउस, कीबोर्ड और आपका मॉनिटर ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बूटिंग के माध्यम से। बूटिंग के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डाटा जो ऑफ पड़ा हुआ होता है वो रेडी होता है। ये कार्य होता है आपका बूटिंग का, तो सहायक होते हैं। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं। फर्मवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, फर्मवेयर छोटे छोटे कनेक्टर होते हैं, उनके अंदर भी मेमोरी पाई जाती है, उनको हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। तो बूटिंग शुरू करने की प्रक्रिया कहा जाता है, इससे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं मुख्य मेमोरी। जो बूटिंग करती है यानी परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परमानेंट मेमोरी या मुख्य मेमोरी। यानी मुख्य मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। द्वितीयक संग्रहण वह है जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है। द्वितीयक संग्रहण कई रूपों में आता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी। यानी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या सीडी वगैरह हैं, यह द्वितीयक मेमोरी कहलाती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। अब देखते हैं डाटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बिट अथवा बाइट, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा थोड़ा समझ लेंगे। मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी 0 और 1 के रूप में मैंने आपको बताया है कि द्विआधारी कंप्यूटर में द्विआधारीय पद्धति होती है। द्विआधारी पद्धति में 0 और 1 के रूप में डाटा संग्रहित होता है। तो संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है, यानी दोनों को 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यानी 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। एक बिट में 0 और बिट 2 इकाइयों में पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बताया है। और 8 बिट से 1 बाइट का निर्माण होता है। 1 बाइट में 1 अक्षर की कैपेसिटी होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि कंप्यूटर में जो स्थान घेरती है, स्थान घेरने के मापन के लिए सबसे छोटी इकाई बिट है। यानी कंप्यूटर मापन की सबसे छोटी इकाई बिट है।
तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होती है। ये मैं बता भी चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होती है, और 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर होती है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर होती है 1 टेराबाइट यानी TB। अब देखते हैं मेमोरी के प्रकार। बात करते हैं मेमोरी के प्रकार की, कितने प्रकार की मेमोरी और कैसे कैसे होती है। तो मैंने बताया था आपको मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी देखते हैं पहले, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके क्या क्या भाग होते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहाँ डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कैसी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है। अस्थिर का मतलब चलायमान होती है, जो समाप्त भी हो जाती है और आ भी जाती है नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली जाने पर मिट जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। यानी कि जिसमें डाटा केवल कब तक प्राइमरी मेमोरी में रहता है, जब तक डाटा चालू होकर, यानी कि आपका जो सेटअप है वो चालू होता है और बंद होता है, यानी चालू से बंद होने तक ही रहेगा। जैसे ही बंद हो जाता है डाटा समाप्त हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी का डाटा उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक आप कंप्यूटर यूज करते हैं, चलता है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ मेमोरी में देखते हैं रैम। रैम के 2 पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम। और ऐसे ही अगली है आपकी दूसरा भाग है आर, यानी कि पहली है रैम। रैम का मतलब होता है, आप जानते भी हैं, मैं लिखा भी चुका हूँ, बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आपको मैं बता दूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा केवल उतने समय तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, रैम का डाटा समाप्त हो जाता है। जबकि रीड ओनली मेमोरी रोम में डाटा हमेशा स्थिर रहता है, यानी ये स्थिर मेमोरी है रोम। जबकि रैम अस्थिर मेमोरी है। अस्थिर का मतलब चलायमान, यानी डाटा आता भी है और जाता भी है, डिलीट हो जाता है, फिर जैसे ही चालू होगा कंप्यूटर फिर दोबारा हम जो कुछ टाइप करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो डाटा फिर दोबारा एकत्रित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बंद करेंगे फिर डाटा समाप्त हो जाएगा। इनके पार्ट हैं एस रैम और डी रैम, और अगला है पी रोम, और है ई पी रोम और ई पी रोम। तो इनके बारे में देखेंगे, इनके पार्ट के कार्य क्या हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं, रैम और रोम। ये मैंने बता ही दिया है चार्ट के माध्यम से, रैम और रोम। तो रैम के बारे में देखेंगे मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में देखते हैं, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है। यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं या कोई भी टाइपिंग या डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वह डाटा सीधा रैम के अंदर जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जाता है, उसके बाद में एक्सेस होने के लिए पहुंचता है, यानी कि उसके बाद में उसमें प्रक्रिया के लिए जाता है। कीबोर्ड या अन्य किसी डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया में सबसे पहले रैम में संग्रहित किया जाता है और CPU द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित स्टोर डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। यानी कि रैम को हम क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि ऐसी मेमोरी जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तो मेमोरी रहेगी और कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो मेमोरी समाप्त हो जाएगी, यानी कि रैम की स्थिति है ये। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB आदि। रैम 3 प्रकार की होती हैं। डायनामिक रैम 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, डायनामिक रैम और सिंक्रोनस रैम, और नेक्स्ट है स्टैटिक रैम। 3 प्रकार की, तीनों प्रकार की रैम के बारे में जानकारी लेंगे। देखते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त रूप में डी रैम कहते हैं। डायनेमिक रैम को यानी शॉर्ट रूप में डी रैम कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम यानी नॉर्मल तरीके की डी रैम, जो डायनेमिक रैम है वह नॉर्मल तरीके की होती है, साधारण होती है, तथा इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी बार बार रिफ्रेश होती रहती है। इसमें डाटा ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, कुछ सेकंडों के लिए डाटा रहता है, फिर रिफ्रेश हो जाता है, नया डाटा आ जाता है, फिर रिफ्रेश होता है, फिर नया डाटा आता है।
रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत अवश्य करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले के विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति स्पीड कम होती है, यानी बार बार रिफ्रेश होता है इसलिए इसकी गति कम होती है, यानी डी रैम की गति यानी डायनेमिक रैम की गति कम होती है, स्पीड बहुत कम होती है। नेक्स्ट है साइनेंसिस रैम, इसके बारे में देखते हैं। डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा इसकी स्पीड यानी कि थोड़ी तेज़ होती है। डी रैम की अपेक्षा इसकी गति तेज़ होती है। इसकी गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, यानी सीपीयू में जो घड़ी चलती है उसी के आधार पर यह रिफ्रेश होती है। इसलिए डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेज स्थानांतरित करती है यानी ट्रांसफ़र करती है। यह डी रैम से यानी डायनेमिक रैम से इसकी गति थोड़ी तेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम से कम रिफ्रेश होती है, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, रिफ्रेश कम होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज तथा महंगी होती है, यानी कि डी रैम की अपेक्षा यह जो आपकी स्टैटिक रैम है वो महंगी भी आती है और इसकी स्पीड भी तेज़ होती है और इसकी रिफ्रेश गति बहुत कम होती है। नेक्स्ट ये फ़ोटो है रैम के, ये रैम है ये रोम है, देख लेंगे दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर बनता है तभी ये मेमोरी इसमें स्थगित की जाती है, लगाई जाती है। इसमें मेमोरी स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। क्यों रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है केवल पढ़ने के लिए, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता, यानी कि रैम का डाटा कंप्यूटर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है, जबकि रोम का डाटा कंप्यूटर ऑफ होने पर नष्ट नहीं होता है। अतः रोम नॉन वोलाटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट है ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से 3 प्रकार की पी रोम हो यानी रोम पी रोम होती हैं, यानी कि रोम 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं पी रोम के बारे में। पी रोम क्या होती है? पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डाटा संग्रहित यानी स्टोर होने के बाद में इन्हें मिटाया नहीं जा सकता और न ही इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि पी रोम का डाटा प्रोग्रामेबल का मतलब होता है प्रोग्राम में एक बार स्टोर हो जाए तो उससे हटाया नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। एक बार जो डाटा उसमें डाउनलोड हो गया, क्लियर हो गया, वही डाटा रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसे कहते हैं पी रोम। नेक्स्ट है ई पी रोम यानी इरेजेबल, फिर से डिलीट किया जा सके। तो ई पी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह प्रोम, इसे प्रोम कहते हैं की तरह ही, यह ई प्रोम की तरह ही, ये प्रोम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों यानी ई पी रोम का जो डाटा है उसे डिलीट किया जा सकता है, लेकिन किससे? पराबैंगनी किरणों के द्वारा, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित यानी स्टोर किए जा सकते हैं। पी रोम में कोई डाटा एक बार स्टोर हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके बाद कोई स्टोर नहीं हो सकता, दोबारा चेंजिंग नहीं होगी, कोई डिलीटिंग नहीं होगी। ई पी रोम में यानी कि इरेजेबल है, इरेजेबल का मतलब डिलीटेबल है, डिलीट किया जा सकता है, इसलिए इसमें दोबारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। डिलीट करने के लिए हम पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इरेजेबल, यानी कि डिलीट करने के बाद में दोबारा इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई पी रोम। नेक्स्ट है हमारा ई पी रोम। ई पी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसमें डाटा उधर जो आपका
पराबैंगनी किरणों के द्वारा डाटा डिलीट किया जाता है ईपीरोम में, ऐसे ही इसका डाटा डिलीट किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल द्वारा। इसका डाटा इलेक्ट्रिकल यानी बिजली के माध्यम से भी इसका डाटा ईपीरोम का डाटा बिजली के द्वारा भी यानी विद्युत के द्वारा भी मिटाया जा सकता है। तो आप तीनों के बारे में समझ गए होंगे। पहला है आपका पीरोम। पीरोम में डाटा एक बार स्टोर होने के बाद में कोई डाटा डिलीट नहीं हो सकता, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। ईपीरोम में डाटा डिलीट हो सकता है, लेकिन केवल आपका पराबैंगनी किरणों के द्वारा। तीसरा है ईपीरोम, जिसके डाटा को हम इलेक्ट्रिकल के माध्यम से इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये तीन तरह के होंगे। इसके बाद में देखते हैं सरल शब्दों में सारांश, समरी वर्ड्स। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। यानी किसी परिणाम को या शब्द सारांश को या सूचना को या निर्देशों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। यानी जब तक सूचनाएं निर्देश नहीं होंगे तब तक मेमोरी नहीं बोली जाएगी, स्पेस माना जाएगा केवल। नेक्स्ट है मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है, यानी विशेष अंग है। ऐसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी है, आंतरिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। रैंडम यानी कि रैम कंप्यूटर की स्थायी नहीं अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि जो बंद करने पर समाप्त हो जाती है। कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है समाप्त हो जाती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, ये भी आप जानते होंगे। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि रोम स्थायी मेमोरी होती है। अब ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं आपको एकदम कंक्लूजन बता देता हूँ कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, रैम और रोम। रैम और रोम। रैम जो होती है वह अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि वह जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है और मेमोरी समाप्त हो जाती है। रोम स्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर बंद या चालू हो कैसी भी कंडीशन में हो वह समाप्त नहीं होती है। इनके दो पार्ट होते हैं, इनके वो आपके रैम के 2 पार्ट होते हैं और रोम के 3 पार्ट होते हैं। रैम के 2 पार्ट डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, और तीसरा वाला है वो नॉर्मल है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम इसके 2 पार्ट हो गए। उसके 3 पार्ट होते हैं आपके ई-रोम और ईपीरोम और ईपीरोम। ये तो इस तरह से इनके पार्ट हो जाते हैं। इनका भी मैं आपको प्रयोग बता चुका हूँ और आप लोग लगभग समझ चुके होंगे कि आंतरिक क्या होती है और बाहर क्या होती है, इरेजेबल कौन सी होती है, डिलीटेबल कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें जान चुके होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।